इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना पर थोड़ा ब्रेक तो जरूर लगाए, लेकिन चिंता की बात अभी भी है। राज्य सरकारें गांवों में कोरोना पर ब्रेक के लिए लगातार एक्शन मोड में है और इसीलिए यूपी में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। स्कूल, कॉलेजेस, बाजार, मॉल सब बंद रहेंगे। किस राज्य में कितने गांवों में संक्रमण फैला हुआ है और उनकी क्या तैयारी है कोरोना से निपटने के लिए, समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। परेशान करने वाली हैं। जैसे ही गंगा जी का जलस्तर बढ़ेगा वो बहुत दूर तक चला जाता है। अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो ये लोग बह बहकर पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे। कोरोना वायरस की सेकंड वेव ने शहरों पर कहर बरपाने के बाद अब गांवों को अपने शिकंजे में कसना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में ज्यादा ग्रामीण आबादी वाले जिलों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 8% से ज्यादा है। आंकड़े कह रहे हैं कि गांवों में बढ़ते कोरोना केस अब उन राज्यों को दोबारा सेकंड वेव की गिरफ्त में धकेल रहे हैं जो लॉकडाउन की मदद से शहरों में वायरस के प्रकोप से उबर रहे थे। मध्य प्रदेश में 45 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 8% से ज्यादा है। यूपी में ऐसे जिलों की संख्या 38, तो महाराष्ट्र में 36, बिहार में 33, हरियाणा में 22 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 7% से अधिक है। तो संक्रमण की यही रफ्तार राजस्थान के 28 जिलों और छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में भी देखी जा रही है। गांव में बिगड़ रहे हालात से प्रधानमंत्री भी वाकिफ हैं। इसलिए शनिवार को हाई लेवल मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर गांवों पर ज्यादा रहा। प्रधानमंत्री ने गांवों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने गांवों में डोर टू डोर टेस्टिंग और सर्विलांस की व्यवस्था पर जोर दिया। पीएम ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जरूरी उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पीएम ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन और इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मोदी ने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार की जाए। देश के तमाम ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस का कहर किस तरह टूट रहा है, उसके 3 सबूत बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में तैरते दिखे। विशाल प्रताप सिंह ने गंगा के किनारे रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश की कि ये शव किसके हैं। लोगों में इन शवों को लेकर खौफ भी दिखाई दिया। मुझे बताइए कि जैसे कोरोना के समय में इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं, तभी इतनी ज्यादा संख्या हमको ऊपर से नजर आ रही है। ये कारण कुछ और भी हो सकता है इसके पीछे? हाँ, कारण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। लेकिन जैसे ही गंगा जी का जलस्तर बढ़ेगा तो ये तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी आगे चलकर। आगे चलकर के परेशानी होगी। ये जो सब नीचे हुए हैं, बिल्कुल परेशानी होगी। जैसे ही गंगा जी का जलस्तर बढ़ेगा वो बहुत दूर तक चला जाता है। अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो ये लोग बह बहकर पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे। ऐसे में महामारी का खतरा और भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा। ये लोग कहां तक बहेंगे, कितने सौ कहां पर लगेंगे जाकर के कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हर घाट का यही नजारा है, एक ही जगह की बात। ये शव इस तरीके से दिखना कैसे शुरू हो गए? पहले जब लोगों ने इसको यहाँ दफनाया होगा, मिट्टी और बालू पर डाल दी होगी, कैसे दिखना शुरू हो गए? अब कुछ भी रहा हो या फिर ज्यादा गहराई में ना दफनाया हो तो कुत्तों ने खोद के निकाला हो या फिर बारिश की वजह से, बारिश भी एक वजह गई हो। बाकी यहाँ पर तरबूज और खरबूजे के लिए गाड़ियाँ भी चलती रहती हैं, हो सकता है उससे कुछ बाहर आ गया हो। तो धार्मिक मान्यता यहाँ की ये भी है कि जो अविवाहित युवक युवती होते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है और उनकी मौत होती है, तो उनको दफना दिया जाता है, जल प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरीके से बारिश हुई और बारिश के बाद ये जो शव यहाँ पर दफनाए गए थे, इन शवों के ऊपर से जो बालू थी, जो मिट्टी थी, वो पूरी तरीके से रिस के अलग हो गई और इसके बाद जो दृश्य सामने आया वो निश्चित तौर पर परेशान करने वाला है। कानपुर से सटा इलाका उन्नाव भी है। यहाँ के रोतापुर और बक्सर घाट पर कई दिनों से शव रेत में दफनाए जा रहे हैं। यहाँ भी स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की कि गंगा में शव भी बहाए जा रहे हैं। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने उन्नाव के घाट पर भी पड़ताल की। गंगा में कोई शव तो बहता नहीं दिखा, लेकिन यहाँ भी रेत में शव दबे दिखाई दिए। जिस समय विशाल उन्नाव के घाट पर मौजूद थे, वहां बांगरमऊ इलाके के एसडीएम भी निरीक्षण कर रहे थे। एसडीएम ने विशाल को बताया कि ना तो गंगा में कोई शव मिला है और जो शव रेत में दफनाए गए हैं उनमें कोई भी कोरोना पीड़ित का शव नहीं है। हम इस समय उन्नाव में मौजूद हैं और उन्नाव में बांगरमऊ इलाके के जो एसडीएम हैं अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं घाट पर। उस घाट पर जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर
कई सारी लाशें गंगा नदी में बह रही हैं। इसका सच क्या है, क्या इन्वेस्टिगेशन में निकला है, क्या मौके पर चीजें निकल के सामने आई हैं, एसडीएम साहब खुद बताएंगे। सर, जो आप लोगों ने जांच की है पूरी टीम के साथ, क्या लाशें वाकई में गंगा नदी में तैरती हुई मिली? नहीं, यहाँ पर गंगा नदी में कोई भी लाश तैरते हुए नहीं पाई गई है और पिछले सालों से भी कोई भी आदमी गंगा में लाश नहीं बहा रहा है। ये इंश्योर किया गया है और इंश्योर कराया भी जाएगा। कोई भी लाश, हम लोग कल से परसों से 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं कि हमें कोई लाश नजर नहीं आई है और न ही यहाँ की परंपरा के अनुसार लोग नदियों में लाश को नहीं बहाते हैं। दूसरा, आप लोगों से जांच ये भी की होगी, जो सैकड़ों शव हम देख रहे हैं, हालांकि उसकी गिनती आगे पीछे हो सकती है। जी जी। इन शवों के बारे में क्या जानकारी मिली? क्या कोविड की वजह से डेथ हुई है, इसकी वजह से लोगों ने यहाँ किया है, या कुछ और रीजन? नहीं, कोविड की वजह से डेथ वाली बात यहाँ पर नहीं, कतई नहीं है। लोग परंपरागत रूप से जो आदमी बीमारी से या बुजुर्गी अवस्था से या किसी कारणवश एक्सीडेंट से लोग मरते हैं तो अपनी परंपराओं के अनुसार यहाँ पर लाश को जलाते हैं या कुछ लोग अपने लाश को गाड़ते भी हैं। ये कोविड वाले मामले नहीं है। कोविड वाले मामले बिल्कुल नहीं है। सर, ये पता लग पाया कि एक्चुअली गांव नजदीक में ही है, तो किनके घरों की ये लाशें हैं या कौन कौन लोग इसमें हैं? नहीं, यहाँ पर जो कि कई गांव के लोग आते रहते हैं, दूर के भी लोग आते रहते हैं, तो ये प्रधान है, ये भी इनके गांव नहीं बता पाएंगे। इनके गांव की लाशें अगर यहाँ पर हैं तो ये भी नहीं बता पाएंगे किसकी लाश है। यूपी सरकार के आदेश पर सिर्फ गाजीपुर नहीं बल्कि गंगा से सटे जितने भी इलाके हैं वहां राज्य आपदा प्रबंधन बल और पीएसी की जल पुलिस बोट पर गश्त कर रही है। यदि कोई गरीब असहाय है जिसके पास दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है तो वह स्वयंसेवी संस्थाओं को या हम लोगों को सूचित करें। यूपी में अब तक कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, बलिया और गाजीपुर में गंगा और उसके किनारों पर शव मिले हैं। यूपी सरकार का पूरा फोकस अब गांवों में कोरोना की रोकथाम पर है। यूपी में हर दिन करीब 2.5 लाख सैंपल की जांच की जा रही है। 7 से 14 मई तक कोरोना केस का पॉजिटिविटी रेट 9.5% रहा। आंकड़ों में गांव का पॉजिटिविटी रेट 3% निकला है। गांव में 1,82,000 लोगों की जांच की गई, जिसमें 6,081 मरीज पॉजिटिव मिले। गांव में करीब 5 लाख लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। यूपी के 97,000 से अधिक गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग और जांच का अभियान चल रहा है। बक्सर और पटना के बाद अब आरा में भी गंगा नदी में कई शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ये शव किसके, किसने बहाए, इसका कुछ पता नहीं चला है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या घटने लगी है, मगर चिंता की बात यह है कि गांव में अब कोरोना ने अपना बड़ा ठिकाना बना लिया है। बिहार के 76% केस अब गांव से आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामलों में बिहार तीसरे नंबर पर है। बिहार में कई दिन 10,000 से ज्यादा रोज केस आए थे। 3 दिनों से कोरोना का आंकड़ा 10,000 से लगातार नीचे रहा है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 7,494 केस मिले। इस बीच बिहार के गांव में हो रही मौतों पर इंडिया टीवी की खबर का भी असर दिखा है। इंडिया टीवी ने रोहतास के दरिहट गांव में कोरोना से हुई मौत की रिपोर्ट दिखाई थी। यहां 1 महीने में 90 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर ऐसे मरीज थे जिन्हें सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत थी। अब रोहतास के डीएम ने जांच टीम का गठन किया है। इस टीम ने दरिहट गांव जाकर जांच की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रोहतास में हुई मौत पर डीएम से जानकारी ली। दरिहट में स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है और लोगों की जांच की जा रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों में यही हालात है कि कोरोना अब गांवों को अपना बेस बना रहा है। छत्तीसगढ़ में 89%, हिमाचल प्रदेश में 79%, ओडिशा में 76% मरीज ग्रामीण इलाके से हैं, जबकि हरियाणा में 50% मरीज शहरी और 50% संक्रमित ग्रामीण इलाकों से हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी गांव में बढ़ते केस देखते हुए कई फैसले लिए हैं। 7 मई से किल कोरोना अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग सर्वे कर रहा है। गांव में थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीजन लेवल की जांच, सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण होने पर मेडिसिन किट दी जा रही है। लक्षण होने पर कोविड जांच के लिए सैंपल लिया जा रहा है। सांस लेने में तकलीफ होने पर कोविड केयर सेंटर भेजा जा रहा है। हरियाणा के गांवों में कोरोना पर सरकार ने एक अलग ही वजह बताई है। कहा है धरने पर बैठे किसानों की वजह से कोरोना फैल रहा है। सरकार गांवों में कोरोना रोकने के लिए क्या कर रही है, इसे आप हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज की जुबान से ही सुन लीजिए। 5 आदमियों की हमने एक टीम बनाई है, जिसमें आशा वर्कर भी है, टीचर भी है, पंचायत के लोग भी हैं, जो सारे हरियाणा में हर गांव में घर घर जाएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।